दोस्तों, रोबीना का टिकट जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने रोबीना पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने भय से कांप सा गया। पहली बार अकेली सफर कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी और खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकाल कर पढ़ने लगी। लड़कों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे, हंसी मजाक चुटकुले उसके हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। रोबीना के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने के सीट पर बैठे लड़के ने कहा, सुनिए, मैं एहसान हूं और आप कौन हो? भय से पीली पड़ चुकी रोबीना ने कहा, जी मैं रोबीना हूं। एहसान ने पूछा, वैसे कहाँ जा रही हैं आप? रोबीना ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। एहसान ने बोला, वहां तो इलाहाबाद में मेरे नानी का घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी काफी नामी व्यक्ति हैं। उसके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं। रोबीना भी धीरे धीरे सामान्य हो उसके बातों में रुचि लेती रही। रोबीना रात भर एहसान जैसे भाई के महफूज साये के ख्याल से सोती रही। सुबह रोबीना ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी घर आइए तो जरूर मिलने आइएगा। एहसान ने कहा, कौन सा नानी घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते कराता रहा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आई ही नहीं। रोबीना ये बात सुनकर चौंक उठी। फिर एहसान ने बोला, बहन ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं। किसी अकेले लड़की को देखा नहीं कि उस पर गीध की तरह टूट पड़े। हमें ही तो पिता और भाई भी होते हैं। ये कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रख मुस्कुरा उठा। रोबीना एहसान को देखती रही जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। रोबीना की आंखें गीली हो चुकी थी। तभी जाते जाते एहसान ने रोबीना से कहा, और हाँ बहन, मेरा नाम एहसान नहीं दीपक है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा कहानी सुनना पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।